हाजिर हूँ अपना खास प्रोग्राम लेके। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। उनका नाम है संबित पात्रा। जी हाँ, अक्सर आप डिबेट शो में आपने उनको देखा होगा, सुना होगा और आपके शायद चहीते भी होंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की उनको दाहिना हाथ माना जाता है, क्योंकि डिबेट शो में उनका आक्रामक रवैया और उनके बोलने की शैली ऐसी होती है कि सामने विपक्षी दल को एकदम ही चुप करा देती है। और संबित पात्रा के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर संबित पात्रा ने एक बार बहस शुरू कर दी तो अपनी बात मनवा के ही रहते हैं, बीजेपी की जय जयकार करवा के ही रहते हैं। वो अपनी नीतियों से, अपनी योजनाओं से, अपनी सरकार की योजनाओं से, अपनी सरकार की नीतियों से इतने ही बखूबी जानते हैं उन अपनी योजनाओं और अपनी नीतियों को कि वो अब डिबेट शो में ऐसे परोसते हैं कि माने कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के सिवा और इस देश में और कोई भी सरकार आई हो, किसी ने ऐसा किया ही नहीं। चलिए, ये तो बात हो गई उनकी भाषा शैली की। अब हम बात करेंगे उनके निजी जीवन की। जी हाँ, आप शायद ही उनके बारे में ऐसी कुछ सच बातें जानते होंगे, शायद ही आपको पता हो जो आज SPN 9 न्यूज़ आपको बताएगा। जी हाँ, लेकिन शुरुआत हम पहले करेंगे उनके निजी जीवन से और वो पैदा कहाँ हुए, ब्रॉट एंड बॉर्न कहाँ हुए। चलिए, ये हम आपको बताते हैं। तो संबित पात्रा 13 दिसंबर 1974 में धनबाद, जब पहले बिहार में था तो वहां पैदा हुए थे, लेकिन अब धनबाद झारखंड में है। तो हम आपको बता देते हैं कि वो 13 दिसंबर 1974 में पैदा हुए थे। उन्होंने 2002 में अपनी MBBS मेडिकल कॉलेज ऑफ कटक से की थी, लेकिन कुछ दिन तक वो मेडिकल ऑफिसर रहे हिंदू राव हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली में भी है। मेडिकल ऑफिसर रहने के साथ साथ उन्होंने काफ़ी सोशल सर्विसेज भी की है। उन्होंने काफ़ी, जैसे पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, उनको फ्री सेवाएं, अपनी एज अ डॉक्टर उन्होंने फ्री सेवाएं भी दी हैं। संबित पात्रा, अगर वैसे बात करें इंसानियत की, तो संबित पात्रा में बहुत ही ज़्यादा कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा वो एक सोशल एक्टिविस्ट है। बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटियों में बहुत ज़्यादा मतलब सक्रिय रहते हैं। लेकिन पार्टी में वो ऐसा नहीं है कि पार्टी में सक्रिय नहीं रहते। पार्टी में तो बतौर प्रवक्ता वो सबके विपक्षी दलों के छक्के छुड़ा देते हैं। ऐसा अपनी पार्टी ऐसा बोलते हैं डिबेट शो में, ऐसे बड़बोलेपन से बोलते हैं, ऐसे बेबाकपन से बोलते हैं। वैसे बड़बोलापन कहना गलत होगा, लेकिन ऐसे बेबाकपन से बोलते हैं कि सामने वाला चुप कर जाता है। कई बार तो एंकर सवाल पूछते हैं तो वो उल्टा ही एंकर से सवाल पूछ देते हैं, तो एंकर की भी बोलती बंद कर देते हैं संबित पात्रा। चलिए, तो बात करते हैं। वैसे डॉक्टर संबित पात्रा पेशे से सर्जन है और इन्होंने 2002 में SCB मेडिकल कॉलेज कटक से MBBS किया है। 2003 में संघ लोक सेवा आयोग संयुक्त चिकित्सा सेवा में योग्यता प्राप्त करके एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने एज अ मेडिकल ऑफिसर सर्व किया हिंदू राव हॉस्पिटल में। इन्होंने 1997 में VSS मेडिकल कॉलेज बुर्ला संबलपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने वहां से MS की भी डिग्री ली है। आपको आगे बताते हैं कि डॉक्टर संबित पात्रा अमित शाह के बहुत करीबी हैं। डॉक्टर संबित पात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष संबित पात्रा की अध्यक्षता में भाजपा की केंद्रीय समिति में ओडिशा राज्य के प्रतिनिधित्व करते हैं एवं 2010 से अब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काफी सक्रिय हैं। यानी आप मानिए कि 2002 से 2017 तक वो राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। और आपको शायद ही पता हो कि 2012 में उन्होंने कश्मीरी गेट से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का इलेक्शन लड़ा था, यानी MCD का इलेक्शन उन्होंने लड़ा था। लेकिन बात अलहदा है कि वो हार गए। हर्ष शर्मा ने उन्हें हराया था, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्होंने उनको हराया था। और 2012 की ये बात है कि कश्मीरी गेट से वो लड़े थे। और आपको अब सामाजिक जीवन की उनके अगर बारे में बताएं तो एक समय ऐसा था कि वो सामाजिक कार्यों में इतने सक्रिय थे कि उन्होंने राजनीति का एक तरह से पल्ला ही छोड़ दिया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पूरी तरह पल्ला नहीं छोड़ पाए, क्योंकि इनकी भाषा शैली की वजह से उनको इतना इतना उनके पार्टियों के नेताओं ने इतना उठाया कि नहीं, आप नहीं सामाजिक कार्य करिए आप, लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी आप बैठिए, आप टीवी डिबेट में बैठिए। आपको एक और बात बताऊं, 2014 से पहले क्या आप जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी दूर के भी विजन में है कि 2014 में अगर इलेक्शन होगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आएगी। मैं आपको उसका राज भी बताती हूँ। संबित पात्रा की भाषा शैली,
इसकी मैं बहुत बार जिक्र करती हूँ क्योंकि वो अपनी भाषा शैली की वजह से ही जाने जाते हैं। संबित पात्रा की भाषा शैली ऐसी थी, वो किसी भी टीवी चैनल के डिबेट शो में अपने पक्ष को, अपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को इस तरह रखते थे कि उनको मतलब लोग सुनते थे कि हाँ ये भारतीय जनता पार्टी ने तो जरूर किया होगा, हाँ भारतीय जनता पार्टी अगर 2014 के इलेक्शन में आएगी तो वो ऐसा ही करेगी योजना। वो अलग बात है कि अब धरातल पे क्या है, लेकिन मैं पहले की बात कर रही हूँ कि उनका भाषा शैली ऐसी थी। मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि उनकी भाषा शैली की वजह से भी कहीं चाहे 10% हो, चाहे किसी भी उनके बड़पोले बेबाकपन से लोगों ने उन्हें सुना और भारतीय जनता पार्टी के करीब आए, जिससे उनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में उनका थोड़ा बहुत कहे या पूरा तो नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत सहयोग रहा है, ये भी हम नकार नहीं सकते। चलिए ये तो बात हुई, लेकिन एक और मैं आपको बात बताऊं, टीवी डिबेट शो में अक्सर उनकी बहस एंकर के साथ भी हो जाती है। कई बार तो एंकर्स ने, टीवी शो में एंकर्स ने उन्हें गेट आउट तक बोल दिया कि आप संबित जी आप जाइए और भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कीजिए, आप उनकी जय जयकार कीजिए। आप कई बार उनको निकाल भी दिया, लेकिन ऐसा होता मतलब नहीं है। वैसे ऐसे मीडिया के एथिक्स तो नहीं कहते कि आप अगर गेस्ट बुलाएं तो आप उनको वापस दें, लेकिन संबित पात्रा के साथ अक्सर ऐसा हुआ है। एक और मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगी। रवीश कुमार, जाने माने एंकर हैं रवीश कुमार, कहते हैं कि उनकी रवीश कुमार, संबित पात्रा रवीश कुमार की नहीं बनती, लेकिन अक्सर आप देखेंगे रवीश कुमार के शो में संबित पात्रा ना हो, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन संबित पात्रा आते हैं और काफी नोक झोंक हो जाती है दोनों के बीच में। लेकिन नोक झोंक होने का कारण एक ये भी है कि वो अपनी बातें, रवीश कुमार जो अपने सवाल पूछते हैं और संबित पात्रा जो जवाब देते हैं, कि उनका कोई सोल्यूशन तो निकले कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तो कोई सोल्यूशन तो निकले। तो इसी में थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है बहस में, क्या अक्सर ऐसे चैनलों में होता रहता है। लेकिन अब हम उनके बारे में बताएंगे, एक निजी जीवन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि संबित पात्रा की शादी हुई है या नहीं? मुझे लगता है आप नहीं जानते कि संबित पात्रा की शादी हुई है या नहीं, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। अक्सर आपने प्रवक्ताओं को सुना और देखा होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे उस प्रवक्ता के बारे में जो ऐसे प्रवक्ता हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है और सुनती भी है, और वो टीवी दुनिया में इतने लोकप्रिय हैं कि कोई भी टीवी शो की बहस उनके बिना अधूरी है। आप सभी जानते हैं इस समय हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में जब हम भारतीय जनता पार्टी और मोदी की बात करें तो बात आती है सबसे मशहूर प्रवक्ता और युवा नेता डॉक्टर संबित पात्रा की। शायद कोई हो जिसे पात्रा के बारे में जानकारी ना हो। आज हर टीवी डिबेट में वो अपनी पार्टी का पक्ष ऐसे बेबाक तरीके से रखते हैं कि कई बार तो टीवी शो में तीखी नोकझोंक तक हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संबित पात्रा ने आज तक शादी नहीं की? उन्होंने अपने करियर बनाने और पार्टी की सेवा के लिए अभी तक शादी नहीं की। संबित के जीवन के बारे में अगर आपको और कुछ जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो हम बात करते हैं उनके राजनीति के करियर की। संबित पात्रा की शुरुआत वैसे तो 2010 से पहले ही हो गई थी, लेकिन 2010 में वो काफी एक्टिव हो गए थे। राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर वो जाने लगे। बहुत छोटी सी उम्र थी, खैर वो अभी 41 साल के हैं, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर वो जाने गए। अब हम बात करेंगे कि 2012 के म्युनिसिपल इलेक्शन की। 2012 में संबित पात्रा ने MCD कश्मीरी गेट से इलेक्शन लड़ा था, जो कि वो हर्ष शर्मा के द्वारा हराए गए थे। तो संबित पात्रा काफी मतलब जाना माना। फिर संबित पात्रा ने ऐसी अपनी करियर की राजनीति में ऐसे करियर की उछाल मारी कि अब संबित पात्रा हर डिबेट शो में आपको दिखाई देते हैं। संबित पात्रा अपने बड़बोलेपन की वजह से जाने जाते हैं, अपने भाषा शैली की वजह से जाने जाते हैं, अपने बेबाकपन की वजह से जाने जाते हैं। ये तो हुई संबित पात्रा की निजी जीवन, ये तो हुई संबित पात्रा की उनकी भाषा शैली की बात। अब हम बात करेंगे कि अक्सर संबित पात्रा एंकर से उलझते क्यों हैं, क्यों उनकी उलझन एंकरों के साथ इतनी बढ़ जाती है कि उनको संबित पात्रा को एंकर यहाँ तक बोल देते हैं कि संबित आप चुप रहिए, हमें बोलने दीजिए, आप एंकर नहीं हैं, एंकर हम हैं। ऐसा काफी बार हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। रवीश कुमार अक्सर अपने डिबेट शो के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही संबित पात्रा अपने बेबाक अंदाज, बड़बोलेपन की वजह से जाने जाते हैं। लेकिन एंकर रवीश कुमार ने उनकी बोलती बंद करके रख दी। रवीश कुमार पत्रकारिता जगत में ऐसा नाम है जिन्हें अपनी डिबेट की खुली और बेबाक शैली की वजह से जाना जाता है। जब भी एंकर रवीश कुमार और संबित पात्रा का सामना होता है तो उनके शो में काफी गर्मागर्म माहौल हो जाता है। उनके शो में अक्सर संबित पात्रा उनके तीखे सवालों से बचते रहते हैं, लेकिन रवीश का सवाल पूछने का अंदाज
कुछ ऐसा होता है कि संबित अपने आप को सवाल के कटघरे में देखते हैं और बड़बोले संबित की रवीश के शो में सवालों से ऐसी धज्जियां उड़ती हैं कि और एंकर के सामने बोलने वाले संबित पात्रा की बोलती ही बंद हो जाती है। फिर संबित पात्रा अपनी भलाई उस शो से भागने में ही समझते हैं। संबित पात्रा के बारे में मैंने आपको इतना सब कुछ बताया, लेकिन संबित पात्रा के बारे में एक और चीज जरूर बताऊंगी कि वो एंकरों से बहुत उलझते हैं। एंकरों से इतना ज्यादा उलझ जाते हैं। अभी हाल ही में अंजना ओम कश्यप के साथ वो उलझे, वो चलिए एक अलहदा बात हो गई, लेकिन एक न्यूज चैनल ने उन्हें ऐसा मौका दिया कि आप अगर एंकर का मुंह बंद करना जानते हैं तो आप एंकर की कुर्सी में आके बैठिए। तो संबित पात्रा को एंकर ही बना दिया गया। तो संबित पात्रा ने तब बोला कि भाई मैं बीजेपी का साथ नहीं दूंगा, मैं बाइस नहीं हूंगा, बीजेपी का साथ अगर आप सोच रहे हैं मैं एज अ एंकर नहीं दूंगा, लेकिन एज अ नेता मैं मेरा दिल बीजेपी के लिए धड़कता है। लेकिन आप जानते हैं कि संबित पात्रा एज अ एंकर शो तो टैकल कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाइस्ड हो गए और बीजेपी की जय जयकार करे बिना नहीं माने। देखिए इस रिपोर्ट में। संबित ने छोड़ा बीजेपी का साथ और कहा मैं अब नहीं करूंगा बीजेपी का और समर्थन। जी हाँ, ये लाइन सुनकर आपको अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन ये लाइन बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने खुद कही है। लेकिन ये बात उन्होंने कब, कहा और क्यों कही, जरा ये भी सुन लीजिए। संबित पात्रा ने एक न्यूज चैनल के शो में ये बात कही। दरअसल एक न्यूज चैनल में संबित पात्रा को बतौर एक एंकर बिठाया गया था और उन्होंने ये एंकर की भूमिका निभाते हुए ये बात कही। संबित पात्रा एक एंकर की तरह ये शो चला रहे थे। संबित ने कहा मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा और ना ही बीजेपी का सपोर्ट करूंगा, लेकिन संबित तो संबित है। बहस के दौरान उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन ये भी बात वाजिब है कि वो साथ देते क्यों ना। आखिर संबित पात्रा के दिल में बीजेपी का दिल जो धड़कता है और संबित इस शो में बीजेपी की जय जयकार करे बिना रह नहीं पाए और कहा कि मैं बीजेपी और बीजेपी मुझ में बसती है। तो चलिए आपने देखा संबित पात्रा के जीवन से कुछ ऐसी जुड़ी बातें, कुछ ऐसी जुड़ी कहानियां जो आप नहीं जानते थे, और वो क्यों उलझते हैं एंकर से, क्यों डिबेट शो उनके बिना अधूरा रहता है, क्यों वो इतने बेबाक बड़बोले हैं कि आप नहीं समझ पाते कि वो क्या, मतलब संबित पात्रा क्या है, उनकी भाषा शैली ऐसी आई कहां से। तो चलिए अगली बार मैं हाजिर होंगी किसी और शख्सियत के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।